चलिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ाई किए थे थोड़ा आप लोग बताइए। इसके बाद आगे की आज होगी क्लास। चलिए, कल हम लोग जो पढ़ाई किए थे पिछले क्लास में 1857 की क्रांति का विस्तार के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो 1857 की क्रांति का विस्तार में हम लोग मेरठ के बारे में जान चुके थे, दिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं और अवध के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग आज जानेंगे कानपुर, झांसी, बिहार और बरेली के बारे में। आइए हम बात करते हैं 1857 की क्रांति का कानपुर के बारे में। अंग्रेज जो है, एक अंग्रेज का शहर था गिरिसन। गिरिसन शहर यानी अंग्रेज का एक सैन्य अड्डा था, जहां अंग्रेज के सैनिक लोग रहा करते थे। वहीं पर जो है 1818 ईस्वी में मराठा को जो है पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। इस पेशवा पद को अंग्रेज ने 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया और मराठा का अंतिम पेशवा जो था बाजीराव द्वितीय था। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। यहीं से पेशवा का पद समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय का ही दत्तक पुत्र थे जिसका नाम था नाना साहब। इनका दत्तक पुत्र थे। लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार कहा गया था, किसी का भी दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को जो है वो उस राज्य का नवाब या राजा नहीं बन सकता है। तो ना बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज जो है जब अपने राज्य में मिलाया तो उसको क्या कर रहे थे? इसको पेंशन दे रहे थे, पेंशन दे रहे थे। और दत्तक पुत्र जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे, जिसका उपनाम हम लोग किस नाम से जानते हैं? उपनाम इसका था धोंधू पंत। क्या था? धोंधू पंत था उपनाम। इसको अंग्रेज ने क्या किया कि पेंशन देना बंद कर दिए। जब अंग्रेज ने नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिए तो नाना साहब ने अपने दीवान और अपने दीवान को कहाँ भेजे? तो इंग्लैंड पेंशन चालू करवाने के लिए। लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, जिनके परिणाम स्वरूप काफ़ी दुखी थे नाना साहब। उनकी पेंशन बंद हो ही गई थी। अंग्रेज से काफ़ी नाराज भी थे और इन्होंने भी अपने अवसर की तलाश में थे कि 1857 का क्रांति और जगह इन्होंने देखा, दिल्ली, मेरठ, अवध में, तो ये भी अवसर का तलाश ही थे। उन्हें अवसर मिल गया। कब? 56वीं रेजिमेंट के सिपाही ने कानपुर में क्या करता है? हमला कर देता है। कानपुर में जो 56वीं रेजिमेंट के सिपाही थे वो हमला करता है, जिसमें नाना साहब ने इसका मदद किया था। नाना साहब ने इसमें मदद किए थे और सहायता भी किए थे नाना साहब ने 56वीं रेजिमेंट को। फिर 5 जून को कानपुर शहर में नाना साहब का अधिकार हो जाता है। नाना साहब कानपुर शहर को काफ़ी सुंदर से घेराबंदी किए। जब इन्होंने कानपुर शहर के घेराबंदी किए तो उस घेराबंदी किले के अंदर कुछ अंग्रेज पकड़ा जाते, जिनके नाना साहब के सैनिक उन्हें मार डालते हैं। और उसमें से, उस किले में से 120 महिला भी थे और बच्चे भी थे। दोनों मिलाकर कितना था? 120। इस 120 महिला और बच्चे को नाना साहब ने बोला, इन लोगों को क्या करो? नदी पार कर दो और ये अपने शिविर में चले जाएंगे, किला में चल जाएंगे। लेकिन ये नाना साहब के जो सिपाही थे, जहाँ वो पार करा रहे थे नदी को, वहाँ एक घाट था। उस घाट का क्या नाम था? सती चौड़ा घाट। क्या था? सती चौड़ा घाट। इन्हीं घाट से अंग्रेज के महिला एवं बच्चे को वो ले जा रहे थे। जैसे उसके सैनिक बीच नदी में जाते हैं
तो उनके मन में बदलाव आता है और वो बोलते हैं है तो ये अंग्रेज का बीवी और बच्चे, इसको भी मार देना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, इन सभी की हत्या कर देती है ना। हत्या करके वहीं जो है एक कुआं था, उसी में इन लोगों को, सारे आदमी को, सारे बच्चे और महिला को दफना देते हैं। ये बात जब अंग्रेज को पता चले कि 120 महिला और बच्चे को नाना साहब के सैनिकों ने मार दिए, तो अंग्रेज काफ़ी बौखलाए। उन्होंने पुनः क्या किए, कानपुर पर अंग्रेज ने अधिकार कर लिया। कैंपबेल के नेतृत्व में पुनः अंग्रेज ने कानपुर पर क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। एक मिनट, तो क्या करते हैं, इधर दीजिए ध्यान आप लोग। तो 120 महिला और बच्चों को उन्होंने हत्या कर दी, जिससे अंग्रेज अधिकारी काफ़ी बौखला गए और जो है कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर पर पुनः अंग्रेज की क्या हो जाती है, कब्जा हो जाता है। और नाना साहब जो है वो कहाँ चल गए, भाग करके नेपाल चले गए। ये था कानपुर की कहानी। अब हम लोग बात करेंगे झांसी। झांसी की बात करते हैं तो झांसी का पुराना नाम जो था वो क्या था, बलवंत नगर था। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर था। क्या था, बलवंत नगर था। और यहाँ पर जो है मराठा का नेवालकर राजवंश का शासन था। किसका था, नेवालकर राजवंश के शासन था। और झांसी की जो उस समय राजधानी थी वो गढ़वाली थी। झांसी की राजधानी कहाँ थी, गढ़वाली थी। और वही नेवालकर राजवंश का चौथा राजा मराठा पेशवा गंगाधर राव थे। चौथा राजा कौन थे, गंगाधर राव थे। और झांसी से जो है वाराणसी, ये तो झांसी की बात है, ये वाराणसी में जन्म होती है 19 नवंबर 1828 ईस्वी की। इसका मणिकर्णिका, जिसका उपनाम था मनुबाई। लेकिन इसका जब जन्म होता है, दुर्भाग्यवश कहिए, इसकी बचपन में ही माता की मृत्यु हो जाती है। इसकी माता की क्या हो जाती है, माता की मृत्यु हो जाती है बचपन में ही। जब इसकी माता की मृत्यु हो जाती है, इनके पिताजी यहीं पर काम काज करते थे इस राज दरबार में। ये मनुबाई को यहाँ से लेकर के यहाँ चले आते हैं गंगाधर राव के पास। और ये धीरे धीरे बड़ी हुई, तो ये देखने में भी सुंदर थी, साथ ही साथ तलवारबाजी घुड़सवारी करती थी बचपन से ही। तो इन्हीं कारणों से जो है मणिकर्णिका का शादी हो जाता है गंगाधर राव के साथ। ये दोनों के बीच में शादी हो जाता है, इसके बीच और इसके बीच शादी हो जाता है। शादी के बाद इसका नाम पड़ जाता है आपका लक्ष्मी बाई। शादी के बाद इसका नाम होता है लक्ष्मी बाई। ध्यान दीजिएगा इधर। अब देखिए, लक्ष्मी बाई का गंगाधर राव के साथ शादी हो जाता है। दोनों की जीवन बहुत सुंदर से बीत ही रहे थे। और कुछ दिनों के बाद एक पुत्र का इसे क्या होता है, पुत्र का जन्म होता है। एक पुत्र का जन्म हुआ है। लेकिन ईश्वर का मंजूर कुछ और था, ईश्वर की मानसा कुछ और थी। 4 माह के बाद, 4 महीने की बाद, 4 माह के बाद इनका पुत्र की मृत्यु हो जाती है। उस समय बाल मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी। इसीलिए कोई भी राजा हो या तो वो 3, 4, 5, 6, 7 संतान को जन्म देता था। 1, 2, 3 मर भी जाते थे तो 2, 3 बचते थे। इधर ब्रिटिश नीति थी
जिन राजा के पास पुत्र नहीं होगा उसकी मृत्यु के बाद उस राज्य को मिला लिया जाएगा। इस बात से दोनों को डर था। इन्होंने क्या किए, उसी बीच में जो है एक व्यक्ति था, उनको उन्होंने गोद ले लिया। एक व्यक्ति थे, उन्हें क्या किए, वो गोद ले लेते हैं। गोद लेने के बाद जो है उन्हीं को अपना दामोदर राव को उन्होंने गोद ले लेता है। और जो है उन्हीं के शक्ल के थे, जो जिनका इसका बेटा की मृत्यु हुई थी, उन्हीं की शक्ल का था। इसके बाद जो है जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। पुत्र की मृत्यु के बाद कुछ दिनों के बाद गंगाधर राव की असाध्य बीमारी कैंसर से वो ग्रसित हो जाते हैं। कैंसर से ग्रसित होने के बाद, असाध्य बीमारी कैंसर से जब ग्रसित हो जाते हैं तो क्या होता है, 1853 ईस्वी में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। 1853 में गंगाधर राव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब लक्ष्मीबाई बची अकेले। एक दत्तक पुत्र था, दामोदर राव। एक मिनट, इसके दत्तक पुत्र दामोदर राय थे। और 1853 ईस्वी में जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, उस समय रानी लक्ष्मीबाई 29 वर्ष की थी। इधर ब्रिटिश नीति भी था। ब्रिटिश नीति के तहत दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई उस समय अदालत में केस भी की, लेकिन वो केस जो है अदालत से वो फैसला जीत नहीं पाई अंततः। इधर रानी लक्ष्मीबाई को जो है तात्या टोपे बोल रहे थे, कैसे अंग्रेज ले लेगा, हर एक जगह जब विद्रोह हो रहा है तो आप भी विद्रोह कीजिए। और जो है रानी लक्ष्मीबाई भी फॉर्म में आई। उन्होंने पुरुष के तरह घोड़े पर चढ़कर तलवार लेकर अंग्रेज से विद्रोह शुरू कर दिए। और वहाँ के जो थे रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी पर विद्रोह कर रहे थे, वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी था हीरोज। कौन थे ब्रिटिश अधिकारी? हीरोज। देखिए, लक्ष्मी का नाम हम लोग रोज लेते हैं ना, इसीलिए वहाँ का जो ब्रिटिश अधिकारी का नाम हीरोज। क्या था? हीरोज। अब क्या करते थे लक्ष्मीबाई, जब लड़ाई शुरू हुई तो ये ग्वालियर आप देख रहे हैं, यहाँ है, यहाँ है यूपी, ये है ग्वालियर। अंग्रेज से वो विद्रोह कर ही रहे थे, विद्रोह लड़ाई कर रही थी। तो वो क्या करता था कि जब यहाँ देख रहे थे कि हम जीत रहे हैं तो यहाँ लड़ाई कर रहे थे, जब देख रहे हैं हार रहे हैं तो इसी में एक सुरंग बनाया हुआ था, सुरंग। इस सुरंग से लक्ष्मीबाई क्या करते थे, लड़ाई करते करते अंदर 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 वो क्या करती थी, धीरे धीरे ग्वालियर आ जाता था, एमपी। इसको पता नहीं चलता था। इससे अंग्रेज काफ़ी परेशान थे। फिर यहाँ कोई दिन लड़ाई किया, फिर इसी सुरंग से बंद करके यहाँ चले आते थे। ये बात किसी को पता नहीं थी, जिनके परिणाम स्वरूप काफ़ी परेशानी हुई रानी लक्ष्मीबाई को। और जो है ये काफ़ी परेशान हो गए हीरोज। लेकिन मराठा का ही कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो अंग्रेज से मिले हुए थे 1857 की क्रांति में। ये सारी राज बता दिए। एक रोज लक्ष्मीबाई जब झांसी से युद्ध करके ग्वालियर गए, ग्वालियर काफ़ी पहाड़ी एरिया था, एमपी, वहाँ वो पहाड़ पर चढ़ी हुई थी। और वो जब पीछे मुड़ कर देखी तो चारों तरफ से अंग्रेज सिपाही इनको क्या किया था, लक्ष्मीबाई को घेर लिया। उन्होंने जब देखा हमको चारों तरफ से अंग्रेज सिपाही घेर लिए हैं, उन्होंने पहाड़ पर से अपने घोड़े को कूदाया और अपनी जान दे दी। जब ये मर गई तो पर भी हीरोज को इतना परेशान किया था, उन्हें विश्वास नहीं था कि वो मरी कि
नहीं मरी। मरने के बाद भी 3 या 4 गोलियां इस पे चलाई इसका शरीर पे और ये मर गई। जब मरा, हीरोज कहता है जितने विद्रोही थे, इन विद्रोही में से एक यही मर्द थी जिन्होंने मर्द के जैसे युद्ध को लड़ा। हीरोज इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ये थे झांसी की कहानी, किस तरह से झांसी में 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई ने युद्ध किए अंग्रेज के साथ और वीर गति को प्राप्त किए। आइए अब हम बात करेंगे अपना बिहार राज्य का। बिहार राज्य का जब हम बात करते हैं तो 1857 के क्रांति से पूर्व ही बिहार में एक आंदोलन चल रहे थे। उस आंदोलन का नाम था बहावी आंदोलन। क्या नाम था? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी अरब में अब्दुल वहाब के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था। किसके? अब्दुल वहाब के नेतृत्व में। इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा बहावी आंदोलन। और हमारे भारत देश में सैयद अहमद, है ना, सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन की शुरुआत की। बहावी आंदोलन जो थी पहले मुस्लिम धार्मिक सामाजिक आंदोलन थे। कैसा था? मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बोला हम लोग अगर कुछ परिवर्तन करते हैं तो अंग्रेज आकर हम लोग को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं या गलत तरीके से उस परिवर्तन को नहीं करने के लिए देते हैं। पहले भारत देश से अंग्रेज को ही भगाते हैं, इसके बाद आंदोलन होगा। चला था किस ओर? सामाजिक और धार्मिक की ओर। फिर क्या हो गया? सामाजिक धार्मिक से ये आंदोलन अंग्रेज यानी क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में चल दिए। तो ये आंदोलन का हमारे बिहार राज्य में मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना प्लस गया। ये मुख्य केंद्र था। पटना प्लस गया यही मुख्य केंद्र था। प्रमुख व्यक्ति जो थे बहावी आंदोलन का मौलवी विलायत अली और इनायत अली, दो सगे भाई थे। दोनों ने धार्मिक सामाजिक आंदोलन यानी मुस्लिम धर्म में सुधार चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को शुरुआत की। और पटना में ही एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। देखिए ये बात है 1857 ईस्वी की। उस समय क्या होता था, इतनी ज़्यादा हमारी जो है टेक्नोलॉजी विकास नहीं था। अगर किसी को कोई समाचार जानना है या किसी को कोई जानकारी लेना है तो उस समय क्या करते थे, लोग चाय के दुकान पे बैठा करते थे, पुस्तक के दुकान पे बैठा करते थे। और ये बहावी आंदोलन की बारे में लोग पुस्तक की दुकान पर बैठ करके क्या करते थे, सुना करते थे यह आंदोलन किस प्रकार से चल रहा था। और बहावी आंदोलन में जो है पटना के पीर अली काफ़ी ये इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे। इन्होंने क्या किया, ये भी धीरे धीरे पीर अली जो है फॉर्म में आ जाते हैं। फॉर्म में आने के बाद पीर अली अचानक 3 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर देते हैं पटना से। अगर आपसे पूछे पटना से विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। अब देखिए 3 जुलाई को अपने साथियों के साथ इन्होंने विद्रोह चालू किया और अंग्रेज ने सभी साथियों को 16 जुलाई को मृत्यु दंड दे दिया और विद्रोह को शांत कर दिया। अब विद्रोह शांत हुआ, विद्रोह यहाँ तक रुका नहीं। और ये बहावी आंदोलन जो था हमारे भारत देश में, बहावी आंदोलन जो था 1822 ईस्वी में चालू हुआ और 1868 ईस्वी तक सक्रिय रहा, जबकि 1857 की क्रांति 58 आते आते तक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ये पटना का था बहावी आंदोलन। 1857 की क्रांति से पहले से चल रहा था और 1857 की क्रांति के बाद भी चला। अब हम बात करेंगे दानापुर। कहाँ की बात करेंगे?
दानापुर के रेजिमेंट। दानापुर के सिपाहियों ने सोचा, अगर मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया, दिल्ली में मेरठ के सिपाही जाकर विद्रोह किया, अवध में भी विद्रोह हुआ, कानपुर में भी हुआ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी की, और तात्या टोपे के नेतृत्व में मुख्य सेनापति भी थे, और जो है बिहार क्यों अछूता रहे, पटना में तो हुआ थोड़ा बहुत। तो दानापुर रेजिमेंट के सातवीं, 8वीं और 40वीं 3 रेजिमेंट के सिपाहियों ने एक प्लान बनाते हैं। तीनों रेजिमेंट के सिपाही 7वीं, 8वीं और 40वीं एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के तहत 25 जुलाई को विद्रोह की प्रारंभ करते हैं। शुरुआत दानापुर के सभी सिपाही प्लान बनाते हैं। 25 जुलाई को उन लोगों ने क्या करता है, विद्रोह की शुरुआत करते हैं। इन लोग दानापुर के बीच में एक सोन नदी होता था, इस नदी को पार करके सारे सैनिक कहाँ आ जाते हैं, भोजपुर। सोन नदी को पार करके सारे सैनिक 25 जुलाई में प्लान बनाकर भोजपुर आते हैं। भोजपुर आने के बाद वहीं जगदीशपुर के एक जमींदार थे, वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह से 26 जुलाई को ये लोग आकर के मिलते हैं। वीर कुंवर सिंह भी अंग्रेज से काफ़ी असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें भी कोई पुत्र नहीं था। तो उनकी मृत्यु के बाद वो अपना सारा संपत्ति अपना भाई अमर सिंह को देना चाहता था, लेकिन अंग्रेज का कहना था, जब तक आप हैं रहिए, आपकी मृत्यु के बाद जगदीशपुर की जमींदारी सारी अंग्रेज ले लेगी। तो इन्होंने क्या किया, जगदीशपुर में जब आए सैनिक मिले तो बोला, जगदीशपुर में तो हम लोग हैं ही, जगदीशपुर के बगल में ही आरा शहर है, क्यों नहीं आरा पर आक्रमण किया जाए। तो एक दिन बाद 27 जुलाई 1857 ईस्वी को 27 जुलाई 1857 ईस्वी को आरा शहर में ये लोग आक्रमण करते हैं, सारे सैनिक मिल करके। आरा शहर में जब आक्रमण करते हैं, सबसे पहला काम उन लोगों ने क्या किया, जेल तोड़ा। जेल में बहुत सारे कैदी थे, उन कैदी को आज़ाद करवाया, सभी को बढ़िया से बढ़िया बंदूक दिए, बोला कि हम लोग को क्या करना है, लड़ाई करना है। उस कैदी में से कुछ भाग गए, कुछ बोला नहीं, हम देश के लिए क्रांति करेंगे, युद्ध करेंगे। जब उन्होंने जेल तोड़ा, सारी कैदियों को रिहा किए, तो अंग्रेज ने क्या किया, अपने अधिकारी डगलस के नेतृत्व में डगलस को भेजा। उन्होंने जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह और दानापुर के 7वीं, 8वीं, 40वीं रेजिमेंट के सैनिकों के बीच जो है युद्ध होता है। उस युद्ध में डगलस मारा जाता है। जब 29 जुलाई को डगलस उस युद्ध में मारा जाता है, तो अंग्रेज बोला, अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेना भेजना चाहिए वहाँ पर। अब क्या होता है कि पुनः 3 अगस्त को विंसेंट आयर ने आते हैं आरा और जगदीशपुर पर, पुनः काफ़ी ज़्यादा सैनिक लेकर के क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। जब इन्होंने जगदीशपुर पर पुनः कब्जा कर लिए, तो मेन हीरो जो थे वीर कुंवर सिंह, 80 वर्ष के मेन हीरो, इन्होंने क्या किए, वहाँ से वो निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद उन्होंने क्या किए, वहाँ कहाँ गए, बनारस, मिर्ज़ापुर, जौनपुर और आजमगढ़, बलिया, रीवा,
जहाँ भी गए, क्योंकि 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति जहाँ भी जाते थे उनका वहाँ के जमींदार, वहाँ के लोग, भारतीय लोग काफ़ी ज़्यादा उनका स्वागत करते थे। सभी जगह स्वागत करते थे और बोलते थे आपको सैनिक चाहिए या जमींदारी चाहिए, सब देंगे, लेकिन अंग्रेज को भारत से क्या करना है, हटाना है। एक समय उन लोग को ऐसा लग रहा था अंग्रेज के कारण ही हम लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रहा है, लेकिन रीवा का जो राजा था वो अंग्रेज से मिला हुआ था। उन्होंने सोचा वीर कुंवर सिंह को पकड़ा दें, लेकिन रीवा के सैनिक जो थे राजा के खिलाफ थे और इसको चुपके से निकाल देते हैं। जब इन्होंने आजमगढ़ पहुँचे तो आजमगढ़ जो है यूपी में पड़ता है, और आजमगढ़ के राजा बोलते हैं क्या कि हम आपको जगदीशपुर में जितनी जमींदारी थी उतनी जमींदारी आपको देते हैं, आप यहाँ रहिए, और सैनिक भी देते हैं। तो क्या करते हैं, वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ की जमींदारी ली, और आजमगढ़ के बगल में ही एक अतरोलिया है। आजमगढ़ के बगल में क्या है, एक जगह है आजमगढ़ के बगल में अतरोलिया, वहीं पर ब्रिटिश अधिकारी डगलस के नेतृत्व में युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में क्या होता है कि डगलस मारा जाता। उस युद्ध में जो है वीर कुंवर सिंह ने क्या किया, दो मोर्चा, एक मोर्चा पे बोले सैनिक को तुम लोग इधर युद्ध करो, तब तक हम जाके बिहार देख लेते हैं हमारे बिहार की क्या स्थिति है। जैसे वो वहाँ से निकले तो ब्रिटिश सैनिक ने उन्हें देख लिया, और वह जैसे भागे बिहार तो ली ग्रांड है ना, ली ग्रांड के नेतृत्व में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सैनिक पीछा किया। बीच नदी में ही वीर कुंवर सिंह गंगा नदी पार करके आ रहे थे बिहार, उसी बीच उसको एक बाँह में गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद उस समय जो राइफल्स थे उसमें पॉइजन होता था। गोली लगने के बाद वो सोचे हमारे शरीर में अगर पूरा पॉइजन फैल जाएंगे, कहाँ निकालेंगे गोली, क्या होगा, नहीं होगा। अपने ही तलवार निकाले और अपने एक बाँह काट करके गंगा मैया को भेंट कर दिए, और वहाँ से वह ली ग्रांड भी उस युद्ध में क्या होते हैं, मारा जाता है। ली ग्रांड तो मारा जाता है, वीर कुंवर सिंह उस युद्ध को भी जीतते हैं, अतरोलिया का युद्ध भी और ली ग्रांड के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ उसको भी जीतते हैं। इसके बाद ये युद्ध जो हुआ था 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था ली ग्रांड के नेतृत्व में, और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। वीर कुंवर सिंह की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाता है, इनका भाई अमर, इनकी मृत्यु होती है। लेकिन खुशी की बात यह है जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो रही थी उस समय भी जगदीशपुर के किला में भारत का ही झंडा फहर रहा था। आश्चर्य की बात यह है। और वीर कुंवर सिंह के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने क्या किए, भाग करके भोजपुर चल गए, भोजपुर नहीं, कैमूर। वो भाग करके कैमूर चले गए। कैमूर से उन्होंने छापा मार युद्ध किया। उस छापा मार युद्ध में अंग्रेज को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर जो है वो भाग करके नेपाल चले जाते हैं। नेपाल जाने के क्रम में उन्हें अंग्रेज जो है पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उन्हें सज़ा होती है। सज़ा के दौरान ही 5 फरवरी 1860 ईस्वी में उनके भाई अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। वीर कुंवर सिंह इतने सारे युद्ध करने के बाद सभी युद्ध जीते। अंग्रेज ने कहा अगर ये अभी 80 वर्ष के बूढ़ा हैं तो इतने सारे ये युद्ध किए, अगर ये जवान होता तो क्या होता। आजकल के 80 वर्ष के बूढ़े तो बोलते अब मेरा तो एज बहुत हो गया, लेकिन वीर कुंवर सिंह को देखिए 80 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे और सारे युद्ध जीते गए। तो आज हम लोग जाने कानपुर, झांसी और बिहार के बारे में।
कल हम लोग इससे आगे बात करेंगे और 1857 की विस्तार का लास्ट टॉपिक होगा बरेली। बरेली के बारे में जानेंगे, फिर इसका असफलता का कारण जानेंगे और विद्रोही क्या चाहते थे, वो सारे बातों पर चर्चा होगी इससे आगे के रोज। आज की क्लास में इतना तक ही। आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में होगी। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ करके लिख करके आइएगा। चलिए, ठीक है।